हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITH इंडिया गेट सक्सेस विथ अस। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फिर आप अभी जाकर उसको देखें, आपको चीज़ें और भी ज़्यादा इजीली समझ में आने लगेगी। चलते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक मेज 20% के लाभ पर 600 में बेची गई हो तो मेज की मूल कीमत क्या है। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का मूल कीमत होता है 100%, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, उसको 20% के लाभ पे उसको बेचा गया है, यानी कि वो 100% से हो गया 120%, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 120% का यहाँ पे है वैल्यू 600, यहाँ पे हो गया 120% इक्वल टू में 600। उसके बाद हमें इसका निकालना है मूल कीमत। हम क्या करेंगे, इसका हो गया, इसका हमें निकालना है 100%। फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे 100% इक्वल टू में क्या होगा, यानी कि 600 बट्टा में 120 गुना में 100। इसको हम काट लेंगे, 1 0 से 1 0, ये कट गया 5, यहाँ इसका आंसर हो गया 500। उसका मूल कीमत होगा 500। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह है 960 में एक टेबल को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है तो उसका मूल कीमत क्या है। हम सभी को पता है मूल कीमत अपने आप में होता है 100%, ठीक है। तो फिर उसको हुआ है 4% की हानि। उसके बाद ये हो गया 100% से 96%। तो फिर यहाँ पे 96% का वैल्यू हमें दिया है 960, हम लिख लेते हैं 960। उसके बाद हमें इसका निकालना है मूल कीमत। फिर हम क्या करेंगे, 100% इक्वल टू में क्या होगा, 960 बटा में 96 इंटू 100। इसको हम काट देंगे, ये हो गया 10, इसका आंसर हो जाएगा 1000। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह 1690 में एक मोबाइल को बेचने पर लागत मूल्य पर उसको लाभ होता है इतना का, तो उसका मूल कीमत बताएं। यहाँ पर उसको हुआ है लाभ, उसको लाभ हुआ है यहाँ पे 30% का, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सीधा निकालेंगे, यहाँ से सीधा निकालेंगे 130% इक्वल टू में इसका वैल्यू है 1690। फिर हम निकालेंगे 100%, उसका मूल कीमत निकाल लेंगे। ये हो गया 1690 बटा में 130 इंटू में 100। फिर 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया 13 से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1300। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पुस्तक को 270 में बेचा जाता है तो उसको 10% की हानि होती है तो उस पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। उसको हुई हानि, फिर यहाँ से हो गया ये 100% से ये हो गया 90%, यानी कि 90% का वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है 270। फिर उसका निकालना है हमें उसका निकालना है लागत मूल्य, यानी कि 100%। यहाँ से निकाल लेंगे 100% इक्वल टू 270 बटा में 90 गुना में 100। ये यहाँ पे कट गया 3, इसका आंसर हो जाएगा 300। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मेज का लागत मूल्य 150 रुपये है। उसके बाद 20% लाभ पाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि उसको चाहिए यहाँ पे 20% का लाभ और उसका लागत मूल्य है 150। हम सभी को पता है लागत मूल्य अपने आप में होता है 100%, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 100% इक्वल टू में है 150 के। उसके बाद हमें चाहिए इस पे 20% का लाभ, यानी कि इसको ये हो गया 100% 120%। फिर यहाँ पे निकाल लेंगे हम 120% का वैल्यू, 150 बटा में 100 गुना में 120। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 180। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक बैलगाड़ी को 570 में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। इसमें है 5% की उसको हुई हानि। हम सभी को पता है लागत मूल्य होता है अपने आप में 100%, तो फिर यहाँ पे हुई हमें 5% की हानि उसको बेचने के टाइम, यानी कि ये हो गया 95%, ये हो गया 95% और इसका वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 570। इसका ये हो गया, इसके में उसके बाद हमें निकालना है उसका 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में उसको बेचना होगा। यहाँ पे हमें चाहिए 5% का लाभ। हमें पता है
है कि लागत मूल्य अपने आप में होता है 100% और हमें चाहिए यहाँ पे 5% का लाभ। फिर इसको हम बेचेंगे 105% में। यहाँ से हम सीधा निकाल लेंगे 105% का वैल्यू क्या होगा, 105% इक्वल टू 570 बाई 95 इंटू 105। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया 5 और ये कट गया 30। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा आंसर वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 4500 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ पे है उसको हुई हानि, ठीक है। हम सभी को पता है लागत मूल्य अपने आप में होता है 100%, उसको हुई यहाँ पे हानि, तो फिर ये हो गया 90, तो फिर ये हो गया यहाँ पे 90%। फिर हम क्या करेंगे, 90% इक्वल टू में क्या है 4500। उसके बाद हमें इसमें चाहिए लाभ 15% का। फिर ये क्या हो जाएगा 115%, यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे सीधा 115% का वैल्यू क्या होगा, ये 5400 बाई 90 इंटू में 115। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 50। इसका आंसर हो जाएगा 5750। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 420 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में लाभ कमाने के लिए उसे इससे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो 20% हानि पर इसको बेच देता है। ये हो गया यहाँ पे 80% और इसका वैल्यू है यहाँ पे 480। फिर उसके बाद हमें चाहिए 20% का लाभ, यानी कि 120%। यहाँ से सीधा हम 120% का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 480 बाई 80 इंटू में 120। इसको हम काट लेंगे, ये हो गया 6। फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 720। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।